वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 27 जून 2020। 27 जून 2020 के करेंट अफेयर्स जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और कल का करेंट अफेयर साथ में रिवीजन भी करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अपने नए रनवे के दोनों छोरों पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो कर्नाटक का बेंगलुरु हवाई अड्डा। दोस्तों, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का पहला हवाई अड्डा है दोस्तों, जिसमें एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है। और यह काम कैसे करता है दोस्तों? इसका मॉनिटरिंग सिस्टम वेदर तो नल द्वारा, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा एक सेंसर विकसित किया गया है। उस सेंसर को 10 मीटर के मास्ट पर स्थापित किया गया है, जिसके द्वारा इसमें इको फ्रेंडली, लाइट वेट सहित कई अनूठी विशेषताएं हैं और जिनकी कार्यात्मक अवधि 60 वर्ष से अधिक है। स्लाइडिंग तंत्र इसे आसान रख रखाव में सक्षम बनाता है। तो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला दोस्तों भारत का पहला हवाई अड्डा बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। जो सेंसर है दोस्तों वो किसने विकसित किया? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज का मुख्यालय बेंगलुरु भारत और राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के निदेशक जितेंद्र जे जाधव हैं। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो मणिपुर की खुदोल पहल को कोविड-19 महामारी से निपटने की समावेशी लड़ाई के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया गया है। मिजोरम की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, फिर से एक बार कि एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया कर्नाटक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना किसने शुरू की? तो त्रिपुरा राज्य ने दोस्तों मातृपुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है। त्रिपुरा सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है, ताकि शिशु और मातृमृत्यु दर और कुपोषण की दर को कम किया जाए। इस योजना से राज्य की 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। ये कैसे लाभ मिलेगा दोस्तों? तो मातृपुष्टि उपहार योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 बार गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया जाएगा और प्रत्येक परीक्षण के बाद एक पोषण किट दी जाएगी, जिसमें मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ जैसी खाद्य सामग्री और किराने और घी की आपूर्ति शामिल है। तो दोस्तों, अब बात हो रहा है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मातृपुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की। तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री विपुल देव, राज्यपाल रमेश बैस, राजकीय पशु फेरिज बंदर, राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड, जिला 8, विधानसभा 60, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए तो हाल ही में महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई है। गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटकर आने वाले प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है।
फिर से एक बार दोस्तों कि मातृ पुष्टि उपहार योजना किसने शुरू की? तो त्रिपुरा ने। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका दोस्तों। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय की 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। SBSA के चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। विश्वविद्यालय के वर्ष 2020 के सेमेस्टर की पहली कक्षा 24 अगस्त 2020 से शुरू होगी। संयुक्त राष्ट्र 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अमेरिका दोस्तों, अमेरिका में पहला विश्वविद्यालय खुल रहा है और जो विश्वविद्यालय खुल रहा है उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर HR नागेंद्र होंगे। और 21 जून 2020 का जो थीम था दोस्तों, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। अमेरिका में भारत के राजदूत दोस्तों तरनजीत सिंह संधू हैं। राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी वाशिंगटन DC। अगर अब अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों, तो चीन में भारत के राजदूत अभी विक्रम मिस्त्री हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री ली कचियांग। राजधानी बीजिंग, मुद्रा युआन। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान। राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। बांग्लादेश में भारत के राजदूत रीवा गांगुली दास। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। राजधानी ढाका, मुद्रा टका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर करें। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो क्लेयर कोनोर दोस्तों, क्लेयर कोनोर। इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है। पहले गैर ब्रिटिश MCC अध्यक्ष कुमार संगकारा ने कॉर्नर को इस पद के लिए नॉमिनेट किया है। कॉर्नर वर्तमान में इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड में महिला क्रिकेट के प्रमुख पद पर कार्य कर रही है। तो मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष दोस्तों कुमार संगकारा ने नॉमिनेट किया है क्लेयर कोनोर को। और यह 233 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई भी महिला मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बनेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई थी। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम है और लंदन यूनाइटेड किंग यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम पर्यवेक्षक सिख के रूप में इतिहास रच दिया है। किरण M शो बायोकॉन लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है। कैथरीन D सुलीवन नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूवैज्ञानिक कैथरीन D सुलीवन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी है जो अब समुद्र में सबसे गहरे ज्ञात स्थान पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो 26 जून दोस्तों, 26 जून, जो कि इसका जो थीम है 2020 की थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। और हर साल यूनाइटेड नेशन द्वारा ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इस दिन के लिए एक विषय थीम का चयन करता है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं से मुक्ति पाना और समाज में जागरूकता लाना होता है दोस्तों। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है दोस्तों। और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की स्थापना 1997 में हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, जिसके राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलन हैं। अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो 23 जून ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया। 21 जून विश्व संगीत दिवस और 1982 में पेरिस, फ्रांस में पहली बार मनाया गया। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस और 2020 का विषय था एवरी एक्शन काउंट्स। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है? निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत तो दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सहायता देगी। क्या है निष्ठा विद्युत मित्र योजना दोस्तों? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करने वाले एक यूपीआई ऐप के माध्यम से खराब मीटर जैसी उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करने के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना है। अब बात करें दोस्तों निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन, राज्य के पशु बारहसिंगा, राज्य के पक्षी दूधराज, जिला 51, विधानसभा 230, लोकसभा 29 और राज्यसभा 11। 7वां नंबर क्वेश्चन से पहले दोस्तों उसके ऑप्शन को देख लेते हैं। अदर ऑप्शन में दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपया का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ई पंचायत के लिए। यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है। प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह ऐलान किया। ई पंचायत में जन्म, मृत्यु पंजीकरण सहित पीडिया सॉफ्टवेयर के तहत आय व्यय का लेखा सब ऑनलाइन होगा। हिमाचल प्रदेश में 3226 पंचायतों को इसमें जोड़ा गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज एवं खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो दोस्तों ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, राज्य पशु कस्तूरी मृग, जिला राज्य पक्षी मोनल विजन, जिला 12, विधानसभा 68, लोकसभा 4, राज्यसभा 3। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। उड़ीसा जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ST एंड SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी
छात्रावासों के बुनियादी ढांचे सुविधाओं और मानव संसाधनों को सम्मान प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। फिर से एक बार दोस्तों, ई पंचायत के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? हिमाचल प्रदेश। 8वां नंबर क्वेश्चन है, असम में गैस के कुआं में आग मामले में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑयल इंडियन कंपनी पर कितना जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों 25 करोड़। एनजीटी का कहना है कि कुआं में लगी आग से पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। असम के बागजान स्थित तेल के कुआं में पिछले महीने गैस रिसाव शुरू हुआ था। इसके बाद 9 जून को उसमें आग लग गई थी। आग पर काबू पाने के प्रयास में ऑयल इंडिया के 2 दमकल कर्मी मारे जा चुके हैं। अभी भी आग लगी है और वहाँ हालत खराब है। उसके पास में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो दोस्तों, असम में गैस के कुआं में आग लगने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑयल इंडिया कंपनी पे कितना करोड़ का जुर्माना लगाया? 25 करोड़। किस पे? तो ऑयल इंडिया कंपनी पर। आग कहाँ लगा? असम में, और असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल जगदीश मुखी, जिला 33 राज्य के पच्छू, एक सींग वाला गैंडा, राज्य के 25 सफ़ेद बत्तख, लोकसभा 14, राज्यसभा 7, पर्यटक केंद्र हैं गांधी मंडप, कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, वशिष्ठ आश्रम। अब बात करते हैं दोस्तों, किसने लगाया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाया। अब इसके चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर डे कब मनाया जाता है? तो 26 जून को दोस्तों। यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवीय अत्याचारों के बारे में लोगों को में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो पहली बार 26 जून 1998 को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। क्या होती है यातना दोस्तों? यातना शब्द का अर्थ एक ऐसी कार्य है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर दर्द या पीड़ा, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, दी जाती है, उसे हम लोग यातना बोलते हैं। अब 26 जून को मनाया जाता है दोस्तों इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर डे। अब इसको मनाता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। महासचिव एंटोनियो गुटेरस। अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए, 1 जून विश्व दूध दिवस, इस वर्ष का जो दिवस था एंजॉय डायरी रैली के साथ मनाया गया। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 2020 का जो थीम था जैव विविधता की थीम पर मनाया गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2020 में भारत के जीडीपी में कितना गिरावट का अनुमान लगाया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। तो दोस्तों 4.5%। 1961 के बाद से यह सबसे धीमी वृद्धि है। इंडिया की इकोनॉमिक में 6 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट होने वाली है। इसमें कहा गया है कि पहली छमाही में वायरस का इकोनॉमिक पर असर उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.9% की गिरावट आएगी, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में 4.5% की गिरावट आएगी। हालांकि उसका अनुमान है कि 2021 में देश में फिर से तेजी की राह पर लौट जाएगा और उस साल 6% की मजबूत आर्थिक वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यह किसने बोला? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बोला कि 2020 में भारत की जीडीपी में कितना गिरावट रहेगा? 4.5%। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, यूएस। प्रबंध संचालक क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ।
अगर अदर ऑप्शन का बात किया जाए दोस्तों 4%। एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक का संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। 3.7%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया। अंतर सरकारी आर्थिक संगठन ने अपने आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 3.7% संकुचन का अनुमान लगाया है। 29%। भारत में एशियाई शेरों की आबादी में 29% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। एशियाई शेरों की संख्या साल 2015 में 523 से बढ़कर 2020 में 674 हो गई है, जो शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। तो दोस्तों यह था मेरा आज का करंट अफेयर्स। और कल का करंट अफेयर्स दोस्तों बस कुछ सेकंड में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। एक-टू खेलो एक-टू पढ़ो योजना किस राज्य ने शुरू किया? त्रिपुरा। महाराष्ट्र सरकार ने किस लोक कलाकार को विट्ठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? गुलाब बाई। गुजरात के 5वें लोकायुक्त कौन बने? राजेश शुक्ला। किसने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश। IBM ने किसके साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ट रिग्नाइट का अनावरण किया? तो MSD। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य के उधमपुरा डोडा जिले में 2 पुल क्रमशः देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया? जम्मू और कश्मीर। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम किसने लॉन्च किया है? हरसिमरत कौर। KBL माइक्रो मित्रा सुविधा किसने लॉन्च किया? कर्नाटक बैंक ने। डे ऑफ द सिफर कब मनाया जाता है? 25 जून को। तो दोस्तों यह कल का करंट अफेयर्स था। और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था दोस्तों कि किसने मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? तो शोभा शेखर को। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, मातृ स्मृति योजना की शुरुआत कहाँ हुई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकॉन। फिर मैं कल आऊँगा नए करंट अफेयर्स के साथ, नए वीडियो लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।